निकल चुके हैं और अभी हम लोग बीपीएससी गेट के बाहर हैं और शशि शरण सर हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ निचोड़ रहा आज के पूरे मीटिंग को? बाकी गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं और सर अभी देखिए बीपीएससी से निकल ही रहे हैं और चेयरमैन से क्या कुछ बातें हुई। सर से बहुत सारे लोग गुहार भी लगाए थे क्योंकि बहुत लिमिटेड शिक्षकों को बुलाया गया था। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे बातचीत हुई, डोमिसाइल के मुद्दे पर बातचीत हुई, उसके बाद आंसर की को लेकर के मैंने कहा कि भाई सेकंड बार भी विंडो ओपन करना चाहिए। जैसे पहली बार विंडो क्लोज हो जाता है, लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं, रिवाइज आंसर आ जाता है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया कि शायद 1 या 2 दिन का मौका मिल सकता है। उसके बाद आंसर की के बाद मैंने कहा कि सर सिलेबस टीआरई का अपलोड नहीं है, बीपीएससी की वेबसाइट पर करा दिया। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बोला कि ये भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के साथ मीटिंग किया गया था टीचर को लेकर के, 17वीं बीपीएससी को लेकर के क्या कुछ मामला सामने आया, सारी चीजों पर बात करेंगे। और देख सकते हैं बहुत सारे शिक्षक आज बीपीएससी के अंदर गए हुए थे। खान सर, रहमान सर, शशि शरण सर और तमाम पटना के ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनको बाइज्जत बीपीएससी के द्वारा आयोग में बुलाया गया था। और क्या कुछ हुआ, सारी मुद्दों पर बात करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या हुआ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में क्या हुआ, डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ बातें की गई, बैकलॉग सीटों को लेकर क्या कुछ बातें की गई, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी रहमान सर हमारे साथ, सर से जानेंगे क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है इसमें। बाकी गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं और सर अभी देखिए बीपीएससी से निकल ही रहे हैं और चेयरमैन से क्या कुछ बातें हुई। सर से बहुत सारे लोग गुहार भी लगाए थे क्योंकि बहुत लिमिटेड शिक्षकों को बुलाया गया था बीपीएससी के द्वारा जो अच्छा करते हैं। और रहमान सर हमेशा छात्रों का आवाज बने रहते हैं, इसलिए आज मीटिंग में सर के द्वारा सारी बातों को रखी गई होंगी। सर एक एक करके आपसे बातें करना चाहेंगे। क्या सर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर चर्चा की गई? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर चर्चा मैंने किया, मैंने डोमिसाइल पर चर्चा किया, मैंने आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किया। मैंने कहा कि 4 पद है, 4 पद है, उसमें अगर एक पद फट जाता है तो 3 पद को इसी में शामिल किया जाए। इन सारी बातों को चर्चा करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, तो वो बात क्लियर हो गई। लेकिन उन्होंने डोमिसाइल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन ये सरकार के हाथ में, आयोग के हाथ में नहीं है। और दिव्यांग तथा महिलाओं से संबंधित जो बिहार की है, जिनको आरक्षण है, उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया है कि बाहर के दिव्यांग और बाहर के आरक्षित महिलाओं को बिहार में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट, यहाँ जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को बापू सभागार या उसी तरह के एक बड़े हॉल में 5000 से अधिक बच्चों के साथ, सारे शिक्षकों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ट्वीट नहीं करेंगे, आप समय समय पर रूबरू होते रहे लड़कों से, लड़कों की समस्या दूर हो जाएगी। 5 नवंबर के बाद, 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर को फिक्स है, छात्रों से संवाद बीपीएससी करें, बीपीएससी करें, बीपीएससी चेयरमैन भी शामिल होंगे, चेयरमैन ही मुख्य रूप से उसको संबोधित करेगा। अच्छा सर, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के छात्र बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, क्या इस मीटिंग का सकारात्मक रिजल्ट कुछ रहा? इस मीटिंग का सबसे बड़ा सकारात्मक रिजल्ट यही रहा कि सर ने, खुद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैंने कहा कि सर अगर रिजल्ट कल परसों दे रहे हैं तब तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट में लेट है तो डीबी पहले करा लीजिए। तो इन्होंने, परमार साहब ने खुद कहा कि डीबी पहले करा लेंगे। यह छात्रों की बहुत बड़ी सफलता है, इसमें छात्रों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो अब एक ही बार होगा और ज्वाइनिंग के पहले होगा, ज्वाइनिंग के पहले होगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। ये अध्यक्ष महोदय ने खुद अपने मुंह से कहा। अच्छा सर, डोमिसाइल को लेकर के क्या सरकार के यहाँ अब डोमिसाइल हो, एज रिलैक्सेशन हो, 1 सीट 1 कैंडिडेट हो, इस ये सारी की सारी बातें सरकार के हाथ में है। सरकार से हम लोग गुहार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब बिहार के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या का निराकरण करें। तो सर मेन जो आप लोगों का मीटिंग बुलाया गया था वो मेनली बीपीएससी टीचर छात्रों के लिए था या 17वीं बीपीएससी को लेकर? ये सीके से आयोजित होने वाली तमाम परीक्षाएं, उनसे संबंध उसको लेकर था, और चोर दलाल जो घूम रहे हैं उनसे बचने की सलाह के लिए था। और चूंकि हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं इसलिए बुलाया गया था। 17वीं बीपीएससी को लेकर क्या कुछ बोला गया था सर? इस बार तो डेट नहीं करेगी? नहीं, 13 नवंबर को परीक्षा होगी तो होगी, हर हाल में होगी, पारदर्शिता के साथ होगी। सर ने कहा, हम लोगों ने कहा 13 नवंबर को परीक्षा होगी और 2 से 3 सेट में क्वेश्चन रहेंगे। 8-10 सेट का जो हल्ला था वो नहीं होगा और पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। और बाथरूम का भी जैमर काम करेगा, सर ने इस बार कह दिया है। मतलब इस बार कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीकेज नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मतलब बीपीएससी कमर कस चुकी है, बीपीएससी कमर कस चुकी है। कोई अतिशयोक्ति नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो बच्चों को ध्यान में दें। पूरा निचोड़ यही है सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
अब फाइनल मेरिट के पहले कर दिया जी जाएगा। जी जी हाँ बिल्कुल बाकी चीजें सरकार के हाथ में। हाँ सरकार का चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए और छात्र हित में इतनी सारी बातें की, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और बच्चों को कहिएगा कि अगर उनका जो आंसर दिया है उन्होंने और एससीईआरटी से मिल रहा है कि सही है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे खुद आ जाए, हम फोन कर देंगे। नहीं तो मैं अगर अध्यक्ष महोदय के सामने रखूंगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मान्य है। अच्छा, और सर बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर दोनों हमने बोला कि सर किस किताब को आधार बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी। बहुत सारे सवाल इंग्लिश के का आंसर मैंने कहा कि सर मैथ में उसका अंग्रेजी में कुछ अलग मतलब निकल रहा है और हिंदी में अलग मतलब निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप लेके आइए प्रमाणिक स्रोत के साथ। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो आप लेके आइए, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। उसको मान्य लिया जाए। ये निश्चित रूप से। शशि शरण सर निकल चुके हैं और अभी हम लोग बीपीएससी गेट के बाहर हैं और शशि शरण सर हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ निचोड़ रहा आज का पूरे मीटिंग का? हम ठीक है, निचोड़ बस इतना ही है कि आयोग ने शिक्षकों को बुलाया और शिक्षकों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि आयोग की कार्य प्रणाली क्या है, आयोग किस हिसाब से काम कर रहा है और आयोग की कार्य करने का तरीका क्या है। जो छात्रों के मन में विभिन्न भ्रांतियां होती हैं कि पेपर कैसे सेट होता है, पेपर अगर लीक हो गया तो वो लीक हुआ तो उसके बाद आयोग ने अपने अंदर में क्या बदलाव किया, उन तमाम चीजों को बहुत आसानी से बहुत विस्तृत तौर पर आयोग से समझाया गया। नॉर्मलाइजेशन भी बीपीएससी को लेकर के बात हुई, क्वेश्चन के ऊपर बात हुई, जो बीपीएससी के अंदर में बिहार स्पेशल का वेटेज बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मल्टीपल सेट्स में पेपर होंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने आयोग की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में बताया और बताया कि आयोग किस प्रकार से काम करती है। उसके बाद मैंने आंसर की के लिए भी लास्ट में आवाज उठाई तो सर ने कहा कि ठीक है, आंसर की वैसी परिस्थिति के अंदर में एग्जाम खत्म होने के बाद सेम डे प्रयास किया जाएगा कि अपलोड कर दिया जाए। उसके बाद सुनने में आ रहा था कि इंग्लिश और हिंदी को इंग्लिश का आधार बना करके आंसर मान लिया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ हुआ? उसके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला है तो वो संज्ञान में आएगा और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करके उसका आंसर की सही करेंगे। सर 3 मुद्दा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल और बहुत सारे एज को लेकर भी मांग कर रहे थे, इन सब पर बातें हुई कि नहीं? देखिए, एज, डोमिसाइल और इन तीनों चीजों पे चर्चा हुई और आयोग ने क्लियरली अपना स्पष्ट किया कि हम भाई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी हैं, हमारा काम एग्जाम कंडक्ट कराना है, न कि इन प्रक्रियाओं को देना। मान लीजिए कि आपको 1000 लोग चाहिए तो आप हमें लिखकर कागज पर देते हैं कि 1000 लोग चाहिए जिसमें 50 लोग ये चाहिए, 50 लोग ये चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्रक्रिया को करा देते हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें जो इंस्ट्रक्शन जीएडी से मिलता है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां से जो भी हमारे मिलता है उस अनुसार आयोग एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, पहले बच्चों को यह समझना होगा। और वो विस्तृत तौर पे उन्होंने बताया कि आयोग जो है एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और हमारा काम वही है कि जो हमें छप के आता है, हमारे पास जो आदेश आता है, कितनी चीजें इस तरह से फॉलो करनी है, हम उसको फॉलो करके परीक्षा कराते हैं। मतलब ये मुद्दा है शिक्षा विभाग और सरकार। बिल्कुल, इन्होंने सीधा कहा कि इसके लिए बेस्ट अपील अथॉरिटी जो है, जो इसके ऊपर जवाब दे पाएगी, वो हमारा जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं जो इसके ऊपर जवाब दे पाएंगी। ये हमारा काम है। प्रोसेस को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं क्योंकि पहले ही वेरिफिकेशन करा लिया जाता है और पहला आयोग बीपीएससी है जो ज्वाइनिंग के पहले वेरिफिकेशन करा लेता है सर, और बाद में बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़ा। इसके बारे में बीपीएससी ने इस पे कहा कि हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी और हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो मुझे इनकी बातों से ऐसा अनुसार लगा कि हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए, क्योंकि सर ने इस पर क्लियरली कहा कि हम करा रहे हैं और हम एक परीक्षा नहीं, शायद उन्होंने 14 परीक्षा या कितनी परीक्षाओं को पहले कराया। तो आयोग ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया और मतलब ये एक अच्छा पहल है जो बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के जो जाने माने शिक्षक हैं, जो गिने हुए महत्वपूर्ण शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से बिहार तक ये बात जा सकती है, उनको बुलाकर अपने पास सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया। सर डोमिसाइल को लेकर बहुत लोग कह रहे थे कि केवल लिमिटेड कर सकता है, शिक्षकों को बुलाया गया है, अदर स्टेट वालों को 10% या 20% ही आरक्षण। आंकड़ा भी दिया, जैसे टीआरई 1 का सर ने बताया कि 1 लाख के आसपास जनरल का सीट था, उसमें 14,000 लोग बिहार के बाहर के लोग थे। और उन्होंने क्लियरली कहा कि हमारे पास डोमिसाइल के हक में फैसला लेना आयोग का काम नहीं है, आयोग का काम है परीक्षा कराना। हमारे पास जो आदेश आता है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो एग्जाम में जो आदेश हमें देती है, हम परीक्षा कराते हैं, उस हिसाब से हम रिजल्ट देते हैं। डोमिसाइल का मुद्दा सरकार का मुद्दा है, सरकार उस पर विचार करेगी। ये लोगों के मूल अधिकार से उन्होंने जोड़कर बताया कि भाई आप बैर नहीं कर सकते, बहुत सारी जो चीजें हैं, और आप उन्होंने मतलब मूल मिला के यही बात बताई जो इसके पहले वाली बात थी और वो क्लियरली थी। सर हो सकता है मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव कर दिया जाए। डेफिनेटली बातों से ये लग रहा था कि पॉजिटिव है और वेरिफिकेशन में प्रोसेस में बदलाव हो सकता है। बाकी चीजें सरकार के हाथ में है सर। डेफिनेटली जो उसकी ये एग्जाम कंडक्टिंग, ये बिहार लोक सेवा आयोग का काम परीक्षा कराना है, परीक्षा से संबंध में फैसला लेना इसका काम नहीं। इसका काम है क्वेश्चन सेट कराना, एग्जाम साफ सुथरा कराना, एग्जाम करा के कॉपी चेक करके रिजल्ट दे देना। अब भैया इनको आदेश ही मिला है कि आप इतना आदमी इस कैटेगरी से दीजिए, तो उस हिसाब से ये आदेश का पालन करते हैं। पूरे बिहार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा छात्र ऑफिसर एकेडमी से टीचर में पढ़े हैं सर। उन छात्रों के हिसाब के लिए, उन छात्रों के लिए 5 मरी मांगे करी थी, जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे बातचीत हुई, डोमिसाइल के मुद्दे पर बातचीत हुई, उसके बाद आंसर की को लेकर के मैंने कहा कि भाई सेकंड बार भी विंडो ओपन करना चाहिए। जैसे पहली बार विंडो क्लोज हो जाता है, लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं, रिवाइज आंसर आ जाता है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया कि शायद 1 या 2 दिन का मौका मिल सकता है।
उसके बाद आंसर की के बाद मैंने कहा कि सर सिलेबस टीआरई का अपलोड नहीं है, बीपीएससी की वेबसाइट पर करा दिया, जो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बोला कि ये भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हमने कहा कि सर आंसर की जो 2 3 4 10 दिन 1 महीना लग जा रहा है, इस बार हुआ, पहले तो जल्दी आ जाता था। तो उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास, मैंने कहा कि सर क्वेश्चन जब आता होगा तो आंसर भी आता होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंसर की भी जल्द अपलोड, क्योंकि बना बनाया रहता है, परीक्षा खत्म हुई उसके बाद जल्द अपलोड कराने का प्रयास। रिजल्ट कब तक आ सकता है सर? सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब जारी? रिजल्ट के बारे में सर ने क्लैरिटी कुछ बताया नहीं, लेकिन इनके पास, इनका यही कहना था कि हमारे पास रिजल्ट बन के सब कुछ तैयार है, जिस दिन हमारे पास आदेश आ जाता है उसके 1 सप्ताह के अंदर में हम रिजल्ट देना चालू कर देंगे। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बातचीत। आरक्षण पर भी कोई बात हुआ? आरक्षण पे बात हुई, क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल जो दिव्यांग वाला मामला था उनको बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझाया। महिला आरक्षण के में जो है वो क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण को बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया और उन्होंने इन चीजों पर बातचीत की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव रहा रिस्पॉन्स चेयरमैन। डेफिनेटली ऐसे बैठक होते रहने चाहिए, इससे हमारे लिए भी, और हम क्या है कि हम जो बातें, ये बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि बिहार के छात्रों में कोई भ्रम न फैले, कोई गलतफहमी न फैले और वो छात्रों तक उचित तरीके से बात पहुंच जाए। वो आयोग की तरफ से, आयोग ने बैठक बुलाई और हम सबकी ये जिम्मेदारी है, सभी शिक्षकों की, कि हम बच्चों तक ये बात पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा थे तुम्हें बात। बहुत शुक्रिया, बहुत तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ शशि सनन सर थे, और जिस तरह से मीटिंग में आज क्या कुछ हुआ, किन चीजों पर बात की गई, किन मुद्दों पर ज्यादा प्राथमिकता दी गई, डोमिसाइल हो गया, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो गया, या एज हो गया, इन सब चीजों पर साफ कहना है आयोग का कि ये सरकार के फैसले हैं। बाकी हो सकता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव कर दिया जाए, फाइनल वेरिफिकेशन फाइनल मेरिट के पहले कर दिया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप